हेलो बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये 2024 की बहुत अच्छी खुशखबरी है। बहुत शानदार वैकेंसियां हैं ये। अभी फिलहाल में रेलवे ने 11,558 पोस्ट आपके लिए निकाली है, जिसमें से आपको तो एक इंग्लिश चाहिए और एक आप निश्चित कर सकते हो। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 2024 एनटीपीसी लिखा है, ध्यान रखना। और एनटीपीसी में बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट है, बहुत शानदार पोस्ट है, जिसे थोड़ी सी मेहनत करके आप प्राप्त कर सकते हो। थोड़ी सी करना है। अब यहाँ पर लिखा है ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम समरी लिखा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर यदि हम देखें तो आरआरबी की रिक्वायरमेंट है, ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है, ये आरआरबी का फुल फॉर्म। यहाँ पर हम देखें कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है इन्होंने, कौन कौन से पद खाली हैं, तो ध्यान से समझना। ग्रेजुएट लेवल के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कॉलेज किया है, उनके लिए पद है ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ध्यान रखना, गुड्स जिसे बोलते हैं ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट है ये, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है ये, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार पोस्ट है। अंडर ग्रेजुएट मतलब ये 12वीं लेवल पर है। कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर क्लर्क है, यहाँ पर कलेक्टर नहीं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है ये, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है ये, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ये, और ट्रेन क्लर्क है यहाँ पर। ये 12वीं लेवल पर है। यदि हम यहाँ पर देखें जॉब लोकेशन, तो पूरे भारत में, ध्यान रखना, पूरे भारत में आपको कहीं पर भी ज्वाइनिंग मिल सकती, कोई सी भी ज्वाइन से आप फॉर्म डाल सकते हो। टोटल वैकेंसी अभी यहाँ पर दर्शाई है 11,558। ये बढ़ भी सकती है, यदि आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया तो आपको ये नौकरी पक्की ही मिलेगी और वैकेंसी बढ़ भी जाएगी। समझे। अब हम देखें यहाँ पर ऑनलाइन आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। 14 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप होंगे, ध्यान रखना, 13 अक्टूबर तक। 14 सितंबर से दिया है यहाँ पर, 14 अक्टूबर तक डालेंगे आपके फॉर्म 2024। 12वीं लेवल पर ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ वैकेंसियां हैं, कुछ वैकेंसियां ग्रेजुएशन लेवल पर है। यदि हम बातें करें यहाँ पर 18 से 30 साल या 18 से 33 साल, यहाँ पर 12वीं पास आउट के लिए है, ध्यान रखना। यदि 33 से यहाँ पर 36 साल देखें हम, तो ये ग्रेजुएशन लेवल की है। किसकी है? ग्रेजुएशन लेवल की। आप जब फाइनल पास हो गए होंगे तब ये फॉर्म डाल पाओ। CBT 1 का मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड टाइप है ये, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, फर्स्ट है, ध्यान रखना। यहाँ पर सेकंड है। 2 पेपर होंगे आप लोगों के। इसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी, जो स्किल होती है, जैसे आपने यदि टाइपिंग से डाला तो आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में ध्यान रखना, यदि आपने हिंदी टाइपिंग डाली है तो हिंदी टाइपिंग करना पड़ेगा बेटा, और यदि इंग्लिश से डाली तो इंग्लिश से करना पड़ेगा। ये आपका स्किल टेस्ट होगा, समझ गए। फिर आपका वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट का आपका वेरिफिकेशन होगा, और इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल में यदि तुम फिट पाए गए तो आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, और ज्वाइनिंग के बाद क्या आ जाएगी? गड्डी आ जाएगी। समझ गए? गड्डी तो आएगी बेटा। फिर यदि हम आगे चले यहाँ से, अब यहाँ पर ये आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024 PDF डाउनलोड यदि आपको करना कर सकते हो, ध्यान रखना। फॉर्म डालने की डेट आपको बता दी है। इससे आगे हम चलें यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यदि हम पोस्ट को देखें कौन कौन सी पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पर हम बहुत शानदार तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ध्यान रखना, 990 पोस्ट। कितनी है ये? 990 पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है यहाँ पर 361। नाराज नहीं होना, इतनी पोस्ट तो बहुत है आपके लिए, ध्यान रखना। आपको तो एक ही चाहिए ना, ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा है ट्रेन क्लर्क लिखा है 72 पोस्ट। यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लिखा है यहाँ पर 2022। देखो कितनी प्यारी सी वैकेंसी दी है, 2022। 2024 कर देते तो ऐसा लगता है ये सन की है, ध्यान रखना।
इस सन में अपनी नौकरी लगी है। समझ गए? टोटल है ये 3445, ये ग्रेजुएशन लेवल की। समझ गए? अब देखें यहाँ पर, अच्छा ये 12वीं लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की ये है। अब देखो यहाँ पर, यदि इससे नीचे चले हम तो यहाँ पर देखो पोस्ट के नाम यहाँ पर भी दिए हैं, और आपकी प्यारी सी आंखें देख पा रही होंगी, मुझे आशा है कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पोस्ट के नाम गुड्स ट्रेन, यहाँ पर मैनेजर है, यहाँ पर ये 3144 पद है। कितने हैं? 3144 पद। चीफ कमर्शियल यहाँ पर कम टिकट सुपरवाइजर है, यहाँ पर 1736 पद हैं। यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, यहाँ पर 732 पद है। यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, यहाँ पर 1507 पद। अब ये है स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर के पद है 994 पद, जो आपके टोटल हो गए यहाँ पर 8113 पद। कितने हो गए बेटा? 8113 पद। यदि हम आगे चलें, फॉर्म डालने के पैसे कितने लगेंगे? ज्यादा पैसे तो नहीं लगेंगे, आपके एक दिन की पेमेंट भी नहीं है बेटा, ध्यान रखें। ये जनरल ओबीसी के लगेंगे 500 रुपया, इतने पापा मम्मी से मांग ही सकते हैं अपन, समझे नहीं समझे? इसके बाद यहाँ पर ST SC बेचारों के लिए 250 रुपया, ध्यान रखना। पर ये जब तुम पेपर देने जाओगे तो रेलवे तुम्हें वापस भी कर देगा, ध्यान रखना। ST SC वाले OBC वाले बंदों को जितने तुम फॉर्म डाल रहे हैं, ये आने जाने के ट्रेवल को मिलाकर आपके पैसे क्या हो जाएंगे? वापस भी हो जाएंगे। समझ गए? पैसे क्या हो जाएंगे? वापस। यदि अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल में कितनी उम्र है? 1836 है, मैंने बताया था। अंडर ग्रेजुएट में यहाँ पर देखना 18 से 33 उम्र, ध्यान रखना। अब यहाँ OBC रहेगी, 3 साल की छूट रहेगी, आरक्षण रहेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर मान लो जनरल के लिए कुछ नहीं दिया इनने। यदि मान लो ST SC तो यहाँ पर 6 साल के लिए, ST SC के लिए क्या है? 6 साल। और यहाँ पर देखो PWD या PWBD के लिए 10 ईयर्स है। यहाँ पर PWD OBC NCL के लिए यहाँ पर 13 वर्ष है, और PWBD ST SC के लिए 15 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया है। अब यहाँ पर और भी है, यहाँ पर जैसे कोई जम्मू कश्मीर, अपना भाई देख रहा होगा वीडियो को, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के जो हैं, जो पहाड़ पर रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर ध्यान रखना 35 वर्ष भी आरक्षण, ध्यान रखना। देखो इतने पुराने जन्म का बंदा भी हम डाल सकता है। बहुत सारे एज रिलेशन दिए हैं इनने, एज पर यहाँ पर आरक्षण दिया है। अब हम आगे चलते हैं, इसके सिलेबस को देखते हैं। यहाँ पर देखो सिलेबस भी दिया है, जैसे पूरा टोटल जीके 40 अंक का आएगा, गणित आपका 30 अंक का आएगा, और रीजनिंग आपका 30 अंक का आएगा पहले पेपर में, ध्यान रखना। पहले पेपर में रीजनिंग 30 अंक की, गणित 30 अंक का, और जीके 40 अंक। अब जीके में इन्होंने दिया, अपने कक्का ने लिख कर दिए हैं कि भैया हिस्ट्री से 6-7 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 6-7। ज्योग्राफी से आपके भूगोल, मतलब हिंदी बता देता हूं मैं, भूगोल में 5, केमिस्ट्री मतलब रसायन से आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी आपके जो राजनीति है 1-2 क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके से 8-9 क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक जीके होता है सभी का मिक्सिंग, ध्यान रखना। उसमें सारे सब्जेक्ट दिखाई देंगे आपको। करंट अफेयर से देख लो भैया, चाचा देख लो, 11-12 क्वेश्चन है करंट अफेयर से, जिसको तुम हल्के में ले रहे हो ना। हाँ, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है ये भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, राष्ट्रपति कौन है ये भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यदि हम देखें, ये गणित की यूनिट है। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन देख लो, नंबर सिस्टम से 3, LCM SCF से 2-3, टाइम वर्क से 2-3, CISI से 2-3, टाइम एंड डिस्टेंस से 3, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन, समझे नहीं समझे? एवरेज से यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट से 2 क्वेश्चन, रेशियो से 1-2 क्वेश्चन। इस प्रकार से 30 अंक आएंगे यहाँ पर गणित। यदि हम रीजनिंग के देखें, पजल से 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से यहाँ पर 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन, यहाँ पर अरेंजमेंट, सेंटेंस जो अरेंजमेंट होता है उससे 3 क्वेश्चन, समझे? स्टेटमेंट यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट यहाँ पर कंक्लूजन ध्यान रखना 2 क्वेश्चन,
अल्फाबेटिक नंबर सीरियल होती है, ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे नंबर सिस्टम सीरियल में होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन, एनालॉजी से यहाँ पर एक क्वेश्चन, मैथमेटिक्स ऑप्शन से यहाँ पर है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन यहाँ पर 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन खून वाला जो यूनिट होती है 2 क्वेश्चन। यहाँ पर यदि हम देखें और भी है, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग तक भी है इन्होंने, ये 3 मतलब यहाँ पर भी टोटल 30 अंक है, गणित में 30 अंक है। यहाँ पर ध्यान रखना। वो कंप्यूटर बंद कर देना भैया, ये बंद हो गए। अब यदि हम देखें आगे, ये टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।